मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना बिल्कुल कबूल नहीं है। ये डायलॉग मारा था नीतीश कुमार ने, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक और बयान है जो वायरल हो रहा है, वो किसका है? वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अप्रैल का ये बयान है। अप्रैल को 2023 में ये बयान दिया अमित शाह ने, कहा कि अगर आपके मन में जरा भी संशय है कि नीतीश कुमार बीजेपी में आ सकते हैं तो आपको कह देता हूं कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे, भाजपा के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। अब सोचिए, सियासत में एक कहावत है कि कोई किसी का नहीं होता। गड़े मुर्दे यहां गाड़े नहीं जाते बल्कि रखे जाते हैं, क्योंकि क्या पता किसकी जरूरत कब पड़ जाए। एक फिल्म आई थी राजनीति, उसमें डायलॉग था, उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में था कि राजनीति में ना तो मुद्दों को मारा जाता है ना मुर्दों को गाड़ा जाता है। यहां मुद्दे भी जिंदा रहते हैं और मुर्दों को भी रखा जाता है। कब किसकी जरूरत पड़े उसे उस वक्त की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। जब सरकार पलटी थी तब तेजस्वी यादव गर्म हुए थे कि भैया हमारा साथ छोड़कर चले गए चाचा तो पलटू राम निकले, पलटू चाचा, तमाम तरह की चीजें आई। फिर जब चाचा वापस आए तो फिर साथ में आ गए, फिर सारे गिले शिकवे दूर हो गए। फिर इधर वालों ने कह दिया कि भैया अब उनके लिए दरवाजे बंद है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मतलब मैंने लाइफ में इतनी बार अपना सिम पोर्ट नहीं करवाया जितनी बार बिहार में मुख्यमंत्री पोर्ट हो गया है। मतलब सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, जनता सोचिए वहां पर क्या महसूस करती होगी कि हम वोट किसे दे रहे हैं, कौन सी सरकार बन रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सेम के सेम है। कभी इस पार्टी की सरकार तो कभी उस पार्टी की सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। तो फिर क्या बदला? यही चीजें हो रही हैं बिहार में। एक बार फिर से सियासत की खबर यह है कि भैया 28 जनवरी को नीतीश कुमार बीजेपी के सपोर्ट वाली सरकार से, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के साथ सरकार बना सकते हैं और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अगले महीने जो रैली होगी उस रैली में कोई और नहीं, नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ नजर आने वाले हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इतनी ज्यादा सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है कि सर्दी के इस मौसम में, जो कि नॉर्थ इंडिया में सर्दी है, उसमें सर्दियां पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं, जो राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें नहीं लग रही, क्योंकि यहां पर राजनीति की गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। राहुल गांधी एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उधर इंडिया गठबंधन टूटने पे लगा हुआ है। आप चाहे ममता की नाराजगी देखिए, आप आम आदमी पार्टी की नाराजगी देखिए, और अब आप नीतीश कुमार को देखिए। पहले ममता ने कहा कि भैया बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है, 42 की 42 सीटों पे टीएमसी चुनाव लड़ेगी। उधर फिर भगवंत मान ने कह दिया कि भैया आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें जीत सकती है। हालांकि 8 सीटें पिछली बार कांग्रेस जीती थी वहां पर, और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, बीजेपी को बाहर किया, कांग्रेस को आने नहीं दिया, दोनों को खटिया खड़ी कर दी। आम आदमी पार्टी ने इस बार तो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। सेम काम दिल्ली में भी हुआ था। तो एक तो इनकी आपस की लड़ाई, उसके बाद बंगाल की बात करूं तो वहां पे महज 2 सीटें इनके पास थी 42 में से, जबकि ममता के पास 22 सीटें थी। और दूसरी तरफ आता है अब राष्ट्रीय राजनीति, वो इंडिया गठबंधन जिसके नीतीश कुमार कन्वीनर बनने वाले थे, अब उससे बाहर जाते नजर आ रहे हैं। अगर वो एनडीए में जाते हैं तो फिर क्या बचेगा? क्योंकि अगर नीतीश कुमार ही चले गए, गठबंधन को बनाया किसने? गठबंधन को बनाया ममता ने, नीतीश ने और कांग्रेस ने। इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल गए, इधर इंडिया गठबंधन टूट गया। तो सवाल यही आता है, क्या वाकई में इस तरह से मुख्यमंत्री का पोर्ट होना, नीतीश कुमार का चला जाना, इंडिया गठबंधन का सीटों के ऊपर तालमेल ना बैठना, इस सब की जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार कोई नेता है, कोई पार्टी है, या फिर एक गद्दी है जिसकी हर कोई चाहत रखता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है।